पर ये सब क्या भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का था वो बिका था? और अगर बिका था तो कितने करोड़ में बिका था? ये उन्हीं के प्रत्याशी कहीं जगह कुछ बोले हैं और उनको भी पता है कि उनने क्या क्या बोला है। लेकिन हमारा एक ही कैंपेन था कि एक तरफ धनबल है, एक तरफ जनबल है। अगर हम पोस्टर लेके भी चले जाते ना गांव गांव और घर घर में, तो भी भारी अक्सरियत से हम सीट निकाल लेते। निश्चित ही तौर पर अगर आप समाज के बीच में हैं, जब इस तरह से लोगों की भावनाएं थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर टिकट वितरण में कोई गलती हुई, कुछ भी हुआ, तो उसके बाद अगर हजारों की संख्या में लोग आके कहें कि नहीं ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो पार्टी को टिकट देना तो उनका डोमेन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मान लीजिए कि रामबन से भारतीय जनता पार्टी का अगर सही प्रत्याशी या हमें टिकट होती, तो मुझे लगता है 40,000 से ज्यादा वोट लेके हम आगे निकलते। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सूरज सिंह परिहार साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रामबन के प्रेसिडेंट भी हैं और कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी थे असेंबली जो चुनाव हुए अभी। और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने काफ़ी टक्कर जो है यहाँ के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको दी है। बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सेवन इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सूरज सर, जहाँ तक मैंने आपको देखा है, आपकी रैलीज को देखा है, जिस तरह का मतलब जन सैलाब दिखता था, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपकी बात करता था कि सूरज सिंह परिहार जो हैं वो यहाँ से विनिंग कैंडिडेट रहने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ? क्यों आप पीछे रह गए? जो इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा कि किन वजूहात के कारण, किन रीजंस के कारण हमने नॉमिनेशन फाइल किया था बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी। तो जनता का समर्थन था और जनता का आशीर्वाद था। समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति पंथ धर्म का क्यों नहीं हो, तो सबने यही निश्चित किया था कि आप बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी नॉमिनेशन कीजिए रामबन असेंबली सेगमेंट से। तो आप ये देखेंगे कि शुरू से ही एक एक्टिव सोशल वर्कर की तरह और शुरू से ही समाज के बीच में आना जाना, लोगों के छोटे बड़े जितने भी मुद्दे थे उनके लिए काम करते रहे। अब तो आखिरकार यानी कि जनता जनाधार डिसाइड करती है और जनाधार जो निश्चित करती है वो सुनिश्चित करती है मत पर। तो जब भी प्रत्याशी अपना कैंपेन कंप्लीट करता है तो उसके बाद फिर पता चलता है कि भाई जनता ने अपना मत किस ओर दिया है। जैसा प्यार सहयोग समाज के हर एक वर्ग के साथ साथ हर क्षेत्र से मिला, चाहे पोगल परिस्तान का एरिया हो, दुद्धा बजमस्ता हो, गांधरी ब्लॉक का एरिया हो, बटोत ब्लॉक का एरिया हो, रामबन ब्लॉक का एरिया हो, राजगढ़ ब्लॉक के साथ क्षेत्र भरतुन चक्का वाला एरिया हो, हर एक जगह से हमें अच्छा वोट मिला। लेकिन इतना यानी कि करना और इतना 15 दिन के अंदर करना, कैंपेन तैयार करना बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, और फर्स्ट फेज में इलेक्शन था, तो कुछ जगहें हमें छूट भी गई थी जहां हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि उसके बाद कैंपेन बंद हो गई थी। तो फिर भी जनता का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। 19,500 यानी तकरीबन 20,000 के करीब वोट हासिल किए जो जनता ने दिए। ये वोट जो था ये एक उम्मीद थी जनता की, जिसमें जनता का यानी कहना था कि सड़क, पानी, बिजली, रोड, स्कूल अपग्रेडेशन के साथ साथ उनकी सुनवाई हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, और खासतौर नौजवान जो युवा थे उनका बहुत साथ मिला, जो ये चाहते थे कि अगर रामबन असेंबली सेगमेंट से कोई हमारी आवाज़ उठा सकता है तो वो सूरज सिंह उठा सकता है। और उनका समर्थन सहयोग, क्योंकि चाहे वो लोग कुछ उनमें युवा स्किल्ड थे काम करने के लिए, कुछ अनस्किल्ड हैं, कुछ सेमी स्किल्ड हैं, और वो भी चाहते थे कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था अगर की जाएगी तो सुनिश्चित करते थे कि सूरज सिंह ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं और यही हमें आगे लेके चलेंगे। उनका भी आशीर्वाद बहुत रहा। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ 15 तकरीबन दिन कैंपेन के लिए मिले, उसके बाद आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, उनका पूरा सेटअप, साथ ही साथ जितना भी उनका था सिस्टम इंटरनल, वो उनके लिए काम कर रहे थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सारे ऑर्गेनाइजेशन, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी
उनकी भी एक रैली हुई, स्टेज शेयर किया यहाँ के प्रत्याशी ने। माननीय अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी, उन्होंने भी एक रैली की रामबन में। और पहली दफ़ा आप देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, उनकी भी हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रैली हुई। उसके साथ साथ पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तरुण चुग जी, पूरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ये उनके लिए काम कर रहे थे। और उसके बाद आप देखेंगे जिस हिसाब से एफआईआर लगी थी, तो शराब जिसके ऊपर एफआईआर लगी वो तो आप ऑन रिकॉर्ड पता है आपको, धनवल पैसा भी पकड़ा गया। और आप एक और देखेंगे कि साड़ियाँ, छतरियाँ ये भी बांटेगी। तो कहने का मतलब था, एक तरफ वो चीजें थी और दूसरी तरफ एक सूरज सिंह और लोगों का समर्थन और लोग थे जो ये चाहते थे कि उनकी सुनवाई हो। और इस जंग में मैं सोचता हूं कि ये जो वोट मिला है, जिन्होंने लोगों ने साथ दिया, वोट किया, ये एक किस्म का आशीर्वाद है। आप ये नहीं सोच सकते कि रामबन की जनता क्या चाहती है। और रामबन की जनता ने ये सुनिश्चित किया है कि जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो उनकी आवाज उठाए, ये वो वोट है। और उनके लिए, उनके इस आशीर्वाद के लिए, उनके इस वोट के लिए मैं जिंदगी भर उनका ऋणी हूं। और उनके लिए हमारे दरवाजे समाज के हर एक वर्ग के लिए, चाहे जिसने वोट किया उसका तो हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनने नहीं दिया हम कोशिश करेंगे कि जिंदगी बचे वर्षों में अगर तंदुरुस्ती रही, सेहत रही, उनके लिए भी कार्य करेंगे, उनके भी साथ शाना बशाना चलते रहें ताकि उनका भी दिल जीत सकें और शाना बशाना उनका भी समर्थन हासिल कर सकें। तो ये एक मुझे लगता है कि फैक्टर रहा जो आखिरी क्षणों में कहीं ना कहीं वोट पोलराइज्ड हुआ। जो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया जो था भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी मिसयूज हुआ। उसका भरपूर मिसयूज हुआ। आप देखेंगे कि इस किस्म के उनके स्लोगन थे जहां पर यानी कि कानून को कार्रवाई करनी चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जाति, पंथ, धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता था, लेकिन खुलकर उस चीज का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस्तेमाल किया था। और सोशल मीडिया से, भारतीय जनता पार्टी के पोर्टल से एक अनफिल्टर्ड जो पेज था, तो वो और इनके जो शेयर किए गए पोस्ट हैं जिन पर बाद में हमने एफआईआर भी लगाई थी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रोपगंडा वार का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं बीच में जनता भ्रमित हुई। फिर भी उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, हम उनके आशीर्वाद को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन और आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। परिजन साहब, अगर आपको इस बात का अफसोस होगा कि आप हारे हैं, लेकिन एक बात की खुशी भी होगी कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, इतना दल बल लगाने के बावजूद भी उनका कैंडिडेट यहाँ से हार गया। देखो, जब हम इलेक्शन में उतरे थे तो 8 प्रत्याशी थे, जिसमें नेशनल पार्टी भी थी, स्टेट पार्टी भी थी, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी थे। तो हर एक तो कोशिश करता है वो जीतने के लिए। वो उनका जो पक्ष था वो तो पूरी रामबन की जनता जानती है कि किस हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे। हमारा जो सिद्धांत थे, पक्ष थे, नियम थे, वो बदस्तूर जनता के बीच में गए। जनता ने हर जगह बहुत साथ समर्थन दिया। अभी तक आप देख सकते हैं कि जनता, यानी कहीं भी जाएं, घर पे, गांव में भी मेरा इलेक्शन के बाद जाना हुआ, रिजल्ट निकलने के बाद भी जाना हुआ, अभी बदस्तूर हम जा रहे हैं, तो वहां भी देखेंगे काफी लोगों में एक मन में है कि कहीं ना कहीं अगर और मेहनत की होती तो रिजल्ट कुछ और होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं होता है कि अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा अगर उनके पास समर्थन है, विश्व की नंबर 1 पार्टी जो अपने आप में कहते हैं, सबसे बड़ी बात है रूलिंग में है। रूलिंग में भी थे। पूरा आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और बात साथ ही साथ, जहां तक उनकी पहुंच थी वहां तक तो थी, लेकिन जो जनता की पहुंच होती है, जनता जो डिसाइड करती है, वो आखिरकार वो ऐसा ही होता है। लेकिन उनका वोट फिर भी हमें काफ़ी हद तक यानी कि प्रभावित किया है। जनता ने जो हमारे साथ सहयोग किया और जनता के बीच में जो हमें आशीर्वाद मिला, तो वो तो जग जाहिर है। तो उसमें आप देखेंगे इतना होने के बावजूद भी अगर हम 20,000 वोट 15 दिन में कर पाए, लिए, और जनता ने दिए भी, तहे दिल से दिए। आप इसमें देखेंगे कि अगर इसी तरह अगर हम जनता के लिए काम करते रहे और जनता के बीच में रहे और जनता के उनके सुख दुख में शामिल रहे, और जहां तक होगा जिस हिसाब से जनता ने आशीर्वाद दिया, उनके मुद्दों को उठाएंगे, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, हॉस्पिटल का हो, रोजगार से रिलेटेड हो, कंपनियों की मोनोपोली से रिलेटेड हो, वो जो मुद्दे होंगे वो उठाएंगे। और जहां तक कार्य करने के लिए पहुंचना पड़े,
जो लोगों के हित वाले हैं और जो लोगों की प्रायोरिटी हैं, उन कार्य करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और कार्य करने में लगे हुए हैं उसमें। सूरज जी, जब आप पार्टी ऑफिस के बाहर हजारों लोगों को लेकर के वहां पहुंचे थे और सबका एक ही मतलब वहां से आवाज उठी थी कि अगर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी को टिकट मिले या भारतीय जनता पार्टी दे तो सूरज सिंह परिहार होने चाहिए। वो टिकट आपको ना दे करके राकेश ठाकुर को मिला। इसके पीछे मतलब कौन बड़े कारण रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या रविंदर रैना? देखिए, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इससे पहले काफ़ी यानी कि अभी तक कुछ यानी कि लोगों को ये नहीं पता है कि इसके पीछे एक जो पीछे एक घटना हुई थी, क्या था कि सभी लोग जब हमारे इसी घर पे पहुंचे, आने लगे, तो पार्टी का एक तो नियम है कि टिकट कैसे किस प्रणाली के तहत देनी है। तो कहीं न कहीं किसी ने व्यक्ति ने ये कह दिया था कि भाई इस बार जो धनबल हावी होने वाला है जनबल पे। तो वो ऑन रिकॉर्ड है, ऐसी कोई छुपी बात नहीं है। तो जब लोगों का जनसलाब आने लगा, माताएं बहनें गांव से हर एक समाज के वर्ग के साथ साथ हमारे अपने गांव के लोग भी सभी आ गए, पार्टी के कार्यकर्ता भी आए जो भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारे साथ थे। उन्होंने बोला कि आप पक्ष रखिए, जम्मू में चलिए, हम चलने के लिए निस्वार्थ भाव से तैयार हैं। ताकि उसमें हर एक डेपुटेशन था, चाहे लायर्स एसोसिएशन हो, किसान की एसोसिएशन हो, नौजवानों की एसोसिएशन हो, सीनियर सिटीजन्स की हो, सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ समाज के जो एलीट ग्रुप हैं और उसके साथ ही साथ जो रिलीजियस हेड हैं वो थे। जब वो तकरीबन कोई 2,500 की संख्या में हम जम्मू पहुंचे, तो ये एक किस्म से एक बात करने की उम्मीद से गए थे, लेकिन किसी कारणवश जो वहां परिस्थितियां थी, तो वैसा ना उनके साथ कोई बात हो पाई। उल्टा ही एक ऐसी बातें हुई जो जनता को, लोगों को अच्छी नहीं लगी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। जब भावनाएं आहत हुई, तो उसके बाद आप देखेंगे कि रात को वहां से हम निकले हैं। आप समझ सकते हैं कि रामबन एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते नाते यहाँ कनेक्टिविटी भी, सड़क की भी कम है। सारे हम जम्मू से आए और सबसे बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक व्यक्ति जो है सही तरीके से अपने घर तक पहुंचे। कुछ पहुंचे, कुछ यहाँ सोए, कुछ होटलों में व्यवस्था की, वहां सुलाए। तो उसी दिन जनता ने तय कर दिया था कि हम अपने पक्ष रख के आए हैं। अगर पक्ष रखा है तो अगर सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद अगली मीटिंग में ही जब लोगों ने डिसाइड किया, तो मेरे पास कोई चारा बचा नहीं था। और सुनिश्चित ही तौर पर अगर आप समाज के बीच में हैं, जब इस तरह से लोगों की भावनाएं थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर टिकट वितरण में कोई गलती हुई, कुछ भी हुआ, तो उसके बाद अगर हजारों की संख्या में लोग आके कहें कि नहीं ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो पार्टी को टिकट देना तो उनका डोमेन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मान लीजिए कि रामबन से भारतीय जनता पार्टी का अगर सही प्रत्याशी या हमें टिकट होती, तो मुझे लगता है 40,000 से ज्यादा वोट लेके हम आगे निकलते। और मिशन भी हमारा यही था बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी कि भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तो उसका मुहिम भी चला, बाद में पोलराइजेशन भी हुआ, वो भी जग जाहिर है। लेकिन फिर भी जनता का समर्थन एक छोटे से प्रत्याशी के लिए, एक उनके बीच में उठने वाला कार्यकर्ता, उसके लिए इतना था। तो ये बहुत एक अजीब सी परिस्थिति पैदा होने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ऐसे आशीर्वाद मिलता है। ये तभी मिलता है जब जनता साथ हो। अगर जनता साथ हो, उसी का एक डेपुटेशन जम्मू में गया था। अगर बात सुन ली होती तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी रामबन में सिर्फ इसलिए कंटेस्ट करने लगी बाद में कि चलो उनके ही कार्यकर्ता, जब मैंने देखे कि रिजल्ट आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के यानी कि जलसे में नाच रहे हैं, उनके झंडे लेके नाच रहे हैं। जो जिला के कुछ ओहदेदार वो झंडा लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे थे। वो उनको पता था कि उन्होंने जीतना तो है नहीं, तो किसी तरीके से वोट काटे सूरज सिंह का, ताकि किसी न किसी तरीके से एनसी को फायदा पहुंचाए। उन्हें फायदा पहुंचाया। वो वीडियो अगर आप देखेंगे, आपको हम सेंड भी करेंगे, तो मैं खुद भी हैरान हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, वो लड़ने के लिए, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो चाहते थे कम से कम हम दूसरे नंबर पर पहुंचे। वो दूसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसी टक्कर दे रहे थे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ प्रत्याशियों की, हमारे पास कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की ऐसे ऐसी ऑडियो और वीडियो आए जो ये कह रहे हैं कि आप किसी तरीके से ये बीजेपी को वोट कराओ।
अपने गांव में पोलिंग बूथ पे, ताकि ऐसा हो कि सूरज सिंह की वोट को नहीं जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा बहुत कट जाए, तो नेक्स्ट कंटेंडर यानी कि हमारे नजर में तो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लग रही थी कंपटीशन उनके साथ, तो वो अपनी स्ट्रेटजी में मैनेज करने में लगे और उसमें साथ दिया कुछ लोगों ने उनका, और साथ दिया, जिसका नतीजा रिजल्ट इलेक्शन में आप समझ सकते हैं सामने आया। और उसके बावजूद भी अगर 20,000 तकरीबन लोग अगर जुड़ के रहे, साथ रहे, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, तो ये जनता की एक रामबन असेंबली सेगमेंट की आवाज थी, जिस आवाज को और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सूरज सिंह परिहार और उसके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उनके साथ शाना बिशाना आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। उनकी हर एक डिमांड जो होगी उसको उठाएंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी भी स्तर तक, किसी भी ऑफिस तक पहुंचना क्यों नहीं पड़े। पर इस सब क्या भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का था वो बिका था, और अगर बिका था तो कितने करोड़ में बिका था? देखो, अब ये बातें कुछ ऐसी होती हैं जो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। क्या पैरामीटर रहे लास्ट परिस्थितियों में, तो वो जनता जानती है, जनता को पता है। ये उन्हीं के प्रत्याशी कहीं जगह कुछ बोले हैं और उनको भी पता है कि उनने क्या क्या बोला है, लेकिन हमारा एक ही कैंपेन था कि एक तरफ धनबल है, एक तरफ जनबल है। हम धनबल से आगे निकल गए, लेकिन उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ऐसी जगहें भी थी जहां हम पहुंच नहीं पाए। तो रहा अंदर की बातें, उधर क्या हुई क्या नहीं हुई, तो वो तो जनता भी जानती है, पार्टी को भी पता होगा, जिनके हाथ में मैंडेट होता है। जिन लोगों का ये कहना है कि रैना साहब तो उस वक्त जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, अभी भी अध्यक्ष हैं, उनके साथ आप यानी कि कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, साथ शर्मा जी। तो उस वक्त उनके सामने भी हमने पक्ष रखा था। देखो, टिकट आप छीन के तो नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते छीन के। अगर जनता के परिस्थितियों के हिसाब से और जनता की आवाज के हिसाब से टिकट दी जाती, तो मुझे नहीं लगता माननीय प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को, डिफेंस मिनिस्टर जी को या पीएमओ जी को इतनी कंपेन रामबन असेंबली सेगमेंट को लेकर करनी पड़ती। अगर हम पोस्टर लेके भी चले जाते ना गांव गांव और घर घर में, तो भी भारी अक्सरियत से हम सीट निकाल लेते। ये मेरा पूर्ण विश्वास था उस वक्त पूर्ण विश्वास था। और ये एक व्यक्ति के कारण नहीं था, यहां का हर एक कार्यकर्ता यही चाहता था। कुछ एक एक्सेप्शंस हर जगह होती है। अगर कोई पर्सनल स्वार्थ के कारण पार्टी तक वो बात ग्राउंड लेवल की नहीं रखे, और पार्टी तक ग्राउंड लेवल की बात रखने के लिए एक टीम होती है, लेकिन टीम में ही स्वार्थ भावना ऐसी आ जाए कि आगे कोई आए नहीं और पार्टी को गुमराह किया जाए, फिर उसके बाद फीडबैक लेने के लिए अगर कोई पूछे तो उसको भी गुमराह कर दो या उसकी फीडबैक को ना सुनो, तो फिर बड़े बड़े आपने देखे हैं कि नतीजे भी गलत हो सकते हैं। उन्हीं नतीजों में ये भी है, जनता का जनार्दन होती है। माननीय माननीय रैना जी, वो भी अपना असेंबली सेगमेंट जहां से नौशहरा से लड़े, लेकिन वो हार गए, जो कोई सोच नहीं सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर हैं, उनमें से तो मैक्सिमम मेरे को लगता है सारे जीते हुए हैं। जो एक्स एमएलए थे, फार्मर एमएलए थे, वो भी हार गए। तो इसका मतलब है कि जनता जो तय करती है, वो निश्चित करती है कि उनका प्रतिनिधित्व उस असेंबली सेगमेंट में कौन करे। उसमें बीच में फिर एक कैलकुलेशन होती है, बीच में इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेटजी होती है, इलेक्शन स्ट्रेटजी और इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटजी होती है। तो मुझे लगता है वहां कहीं ना कहीं हमें वक्त कम होने के कारण हर इलाके में अगर नहीं पहुंचे, जहां भी पहुंचे वहां से हमें भारी अक्सरियत से वोट मिला है। तो उसी वोट की बदौलत ही आज हम आपके बीच में हैं, जनता के बीच में हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति यही देख रहा था कि रामबन से सूरज सिंह परिहार बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहा है, और कुछ ताकतें ये लग गई कि ये जीते नहीं, ये जग जाहिर है, ये जीते नहीं, तो वो डाइवर्ट कराने में लग गए। कुछ ऐसे व्यक्ति मेरे को इलेक्शन में मिले जो ये कहते हैं कि चाहे कोई गधा हो हम उसी को वोट करेंगे।
दोनों पार्टियों के हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति तो। लेकिन अगर अब ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति अगर वोट करते हैं तो फिर वैसा समाज के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समाज के लिए कार्य करने के लिए समाज के अनुरूप, पार्टी के अनुरूप, पार्टी की भावनाओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप अगर व्यक्ति हो तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जदोजहद करने के बावजूद भी इतनी बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पर रहती। भारतीय जनता पार्टी के ये जो कैंडिडेट यहाँ से हारे हैं राकेश ठाकुर जी, ये उनकी हार मानते हैं आप या भारतीय जनता पार्टी की हार मानते हैं? क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, सीनियर लोग यहाँ पे आए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से हारा है। मैं ये उस निर्णय की हार मानता हूं जिस निर्णय के तहत उनको टिकट दी गई थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई उनसे द्वेष नहीं है, उनसे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन जनता के अनुरूप अगर देखोगे, जनता की भावनाओं के अनुरूप अगर देखोगे, जनता की कार्यशैली के अनुरूप देखोगे और जनता के प्रति कैसा व्यवहार किस व्यक्ति का, उन व्यवहार के रूप में उनके लिए टिकट अनुचित थी। ये मुझसे नहीं, रामबन के किसी भी कोने में जाकर किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी समाज सेवी, इवन के दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूछ लो, उनसे भी अगर ओपिनियन लोगे तो उनको भी पता था कि ये डिसीजन गलत था। अब गलत को सही ठहराने के लिए बहुत ताकत लगाई गई, यानी कि पूरी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक यानी कि इसमें आई। और इलेक्शन के दौरान भी क्या क्या चीजें हुई वो भी पब्लिक डोमेन में है। एफआईआर्स लगती, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि एक तरफ शराब की बोतलें, एक तरफ किताबें बांटी जा रही हैं, कस्में दे रही हैं, एक तरफ यानी कि आप एफआईआर लग रही हैं। शराब अगर 17 तारीख को ड्राई डे था, गाड़ियों की गाड़ियां शराबें कहां से आ रही थी? एफआईआर लगी, कम से कम इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये कहां सर्च किया कि ये किस वाइन शॉप से निकाली गई, कौन से खेमे थे, कौन से जगहें थी या कौन से स्टोर में से शराबें निकाली गई। अगर मुझे पूछते तो मैं आपको बताता कि रामबन में कितनी वाइन शॉपें हैं, कितनी बारें हैं, उनके बार का सीसीटीवी खंगाली है। और चनैनी से यानी कि शराबें रामबन में पहुंची, गाड़ियों की गाड़ियां चनैनी में, अगर वो टनल के पास सीसीटीवी फुटेज का अगर उस वक्त का आप निकालोगे तो देखोगे कि एक गाड़ी 10-10 चक्कर लगा चुकी है। तो बार में चक्कर पर वो गाड़ी पकड़ी गई, तब जाके पकड़ी गई जब हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको ट्रेस आउट किया। उसमें पुलिस ने लास्ट में, माननीय एसएसपी साहब ने सहयोग किया है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी, उनको फोन किए गए। तो आप समझ रहे हैं कि वो इलेक्शन एक इलेक्शन की बजाय इलेक्शन इन परिस्थितियों में चला गया था कि साम दाम दंड भेदभाव सब कुछ लगाया जा रहा था। लेकिन इनके विपरीत जो प्रशासन और प्रशासन ने जिस तरह से दूसरी परिस्थितियों में सिक्योरिटी प्रोवाइड की और जो फैसिलिटेट किया, कैंपेन से रिलेटेड, परमिशनों से रिलेटेड, उनमें कोई कोताही नहीं आई। उन्होंने कॉपरेट हर कैंडिडेट को बिगाड़ किसी पक्षपात के वो चीज़ें की थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां उनको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद था, सहयोग था। आप जिंदगी में कभी सोच सकते हैं कि हमारे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर देश के होम मिनिस्टर की रैली हो और उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोड शो हो, उसी दिन इंडिपेंडेंट प्रत्याशी यानी सूर्य सिंह परिहार का और जनता का रोड शो हो, एक ही दिन में 3 थे। रूट नेशनल कॉन्फ्रेंस को वही रूट प्रोवाइड किया जिस रूट पर हमें परमिशन मिली हुई थी और टाइम वो जो दिया गया। आप देख सकते हैं कि इन तीनों की अगर आप रैलियां देखोगे तो जनता किस साइड थी, जनता का सपोर्ट किस साइड था, नौजवानों का आशीर्वाद किस तरफ था, महिलाओं, माताओं, बुजुर्ग, किसानों और समाज का हर एक वर्ग किस साइड चल रहा था। उस रैली से ही तय हो गया था कि जनता क्या चाहती है। उसके बाद की जो परिस्थितियां थी वो उन परिस्थितियों में जो प्रशासन ने खासतौर इनके जो शराब वितरण हुआ, पैसे का वितरण हुआ, उस पर अंकुश कहीं ना कहीं नहीं लगा पाए। जो सोशल मीडिया में रात को भी ट्रेंड कर रहा था, 17 तारीख को रात को भी ट्रेंड कर रहा था, सोशल मीडिया एक्टिव थे। वो कहीं भी कोई भी छोटी बात होती थी वो सोशल मीडिया पे आ रही थी, वो मैंने देखा। और इस इलेक्शन से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है कि जनता के विपरीत जाकर कोई भी अगर निर्णय हो, जनता से ऊपर नहीं हो सकता है। सूरज जी, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, हार जीत
चलते रहती है। अब मतलब आप मैदान में आएंगे, लड़ेंगे तो उसमें एक की हार होगी, एक की जीत होगी। क्या सीखा आपने इससे? मतलब एक घर से अलग होकर के ना आप जीत पाए ना वो जीत पाए, क्या घर वापसी होगी दोबारा से? एक इकट्ठे एक मजबूत बनेंगे फिर से? देखो, एक मैं आपको बात बताऊंगा कि एक मैं छोटा सा सीधा साधा व्यक्ति हूँ, अपने प्रोफेशन के साथ साथ लोगों के साथ भी जुड़ा हूँ। 1996 का इलेक्शन भी देखा है हमने, जब यहाँ से हमारे तीरथ सिंह जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनके इलेक्शन में हम छोटे थे, उनके इलेक्शन की भी हमें थोड़ी थोड़ी याद है। उसके बाद 1996 का इलेक्शन जब हुआ, बाली भगत जी जब चुनाव लड़ने के लिए किश्तवाड़ से यहाँ आए भारतीय जनता पार्टी के, उसके बारे में पता है। एबीवीपी उधमपुर में जब हम बीएससी करने गए तो वहाँ से एबीवीपी से एफिलिएटेड है। काफ़ी लोगों को हमारे बारे में कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं है। कुछ ऐसे भी आज के लीडर हैं, ओहदेदार हैं, जिनको उस वक्त मेरे ख्याल में अच्छी तरह से सियासत में आए भी नहीं थे। समाज के बारे में, काम करने के बारे में अभी उतना उस वक्त उनको पता भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो स्कूल में कहीं आते जाते होंगे। उनको ये भी नहीं पता होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट का एजिटेशन चला था डिस्ट्रिक्ट के लिए रामबन में, उस एजिटेशन की कमेटी में कौन थे, कौन लीड कर रहे थे। हम उस वक्त एक नौजवान के तौर पर थे, लीड भी किया, प्रोटेस्ट भी किए। उनको ये भी नहीं पता होगा कि जब ये डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कॉलेज का प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि कॉलेज रामबन को भी मिलना चाहिए। रामबन में नीचे शिव मंदिर के साथ ही जब प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उस वक्त भी हम थे। समाज से जुड़े हुए थे, समाज के बीच में थे, लोगों के साथ काम कर रहे थे। फिर आप देखेंगे कि 2014 में जब हिमाचल से अर्जुन सिंह नाम के, वो बाद में हिमाचल के एमएलए भी रहे, वो आए, रामबन के मोजिज लोग आए। उस वक्त ज्वाइनिंग कराई थी इन्होंने हमारी अमित शाह जी के पास। माननीय श्री अमित शाह जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके पास ज्वाइनिंग कराई। उन इलेक्शनों को बदस्तूर आगे चलाते हुए, पार्लियामेंट्री हो, असेंबली हो, पंचायत हो, डीडीसी बीडीसी के साथ साथ दोबारा असेंबली वाले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन को आगे चलाते हुए हम निरंतर अपने बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी बेनिफिट के, बगैर पैसे लिए हुए कार्य किया। आजकल आप देखेंगे कि लोग गाड़ी में तेल भरने के लिए भी पार्टी से पैसा लेके गांव की तरफ जाते हैं। और हमने उस वक्त से लेके आज तक कोई भी उस चीज में नहीं बोला। जितना हमें हिम्मत थी, जितना समाज के लोगों ने, अपने साथियों ने दिया, उसी हिसाब से आगे चलते रहे। आप ये सोच सकते हैं कि जब डॉक्टर जितेंद्र जी का इलेक्शन था पार्लियामेंट्री, उस वक्त एक जगह चोट लगी, मेरे को 3 स्टिचेस आए थे। तो उस वक्त भी तो यानी कि इस किस्म का, यानी कि 150 कार्यकर्ताओं का उनको लेकर गांव गांव कैंपेन करना, गांव गांव जाना। लेकिन फिर उसके विपरीत जब पक्ष रखने की बात आती थी तो स्टेट में कुछ ऐसे थे व्यक्ति जो असल परिस्थिति रामबन की नहीं बताते थे कि कौन कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। यहाँ हमसे भी बड़े कार्यकर्ता हैं और हमसे भी कहीं ज्यादा अच्छे कार्य करते हैं, जो पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमने निस्वार्थ भाव से काम किया था, इसलिए मन में ठेस पहुंचती है। अगर मैं गलत था तो वो समझाया जा सकता था। जम्मू में अगर 2500 व्यक्ति या 2500 के तकरीबन हमारे, कोई कुछ छोटी बात नहीं है। आप वहाँ के सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, जम्मू कश्मीर के न्यूज चैनल्स देखिए, जब कवरेज मिली तो आखिर आए क्यों? आप देखिए कि यानी कि अपना पक्ष रखने के, बात रखने के लिए पार्टी का हेडक्वार्टर में अगर कोई आता है तो इन्हीं चीजों के लिए आता है ना। तो जब हमें जरूरत पड़ी तो गे भी लोगों के साथ। फिर कम से कम अगर लोगों की उम्मीदों पर अगर आगे नहीं बढ़ते या उनके साथ नहीं चलते तो क्या लोग सोचते कि आखिर ये भी शायद पैसा खा के बैठ गया। यही कहते हैं ना। उन्होंने क्या क्या नहीं प्रोपगंडा चलाया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलने वाले बोलने लगे बीजेपी का बंदा है, बीजेपी वाले बोलने लगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यक्ति है, और जनता ने बोला हमारा व्यक्ति है। यही कहा ना, जनता जहां थी शुरू में आखिरी दम तक, पोलिंग के डेट तक वैसे ही चलती रही।
इसमें जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसमें कुछ तो मैं आपको बताता हूं कि समय की भी कमी थी और कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कंपेन करने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत मटेरियल था कंपेन करने के लिए, लेकिन वो जो कंपेनिंग थी इनकी कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के खिलाफ अगर जाओगे या सोशल मीडिया में ऐसा ट्रेंड जो आप अगर देखोगे पढ़ोगे या देखोगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की तरफ बढ़ गया। और उनका जो सोशल मीडिया के साथ कंपेन था वो तो मैं बोलता हूँ नेगेटिव कंपेन था। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपनी स्ट्रेटजी थी, उनको भी पता था कि कैसे आगे बढ़ना है। अब रामबन की जनता के लिए काम करने के कभी आपने सोचा है कि यानी कि कितने डीडीसी हैं? हम इंडिपेंडेंट प्रत्याशी 15 दिन हमारे पास जनता जो इलेक्शन चला रही है, किस गांव में हर एक गांव में जब पहुंचने की कोशिश की पहुंचे भी, कितना स्वागत, कितना आशीर्वाद, कितना प्यार, कितना समर्थन ये रहा। रामबन डीडीसी से, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डीडीसी भी हैं रामबन ए से और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपने ही डीडीसी से अगर 1400-1500 वोट मिलता है और उस डीडीसी में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को पछाड़ के 45-4600 वोट लेते हैं। नंबर एक। रामबन डीडीसी जो बी है वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस से हम 300 वोट पीछे रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी काफी पीछे, ठीक है, उसमें हम तकरीबन 3300 वोट ले लेते हैं। अब राजगढ़ जैसी डीडीसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी नेक टू नेक फाइट होती है और दूसरे नंबर पर हमने वोट लिया इंडिपेंडेंट प्रत्याशी में। और गांधरी वाली डीडीसी जो एरिया है डीडीसी का, उस डीडीसी एरिया में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने फाइट दी और उस फाइट में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1400 वोट ले पाती है और हमें 3400 तकरीबन वोट मिलता है। फिर आप चले जाओगे म्यूनसिपलिटीज में, रामबन म्यूनसिपलिटी में हमें सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, लीड किए। बटोत में हम म्यूनसिपलिटी में तीसरे नंबर पर रहे। बटोत में भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाइट रही, वहां तीसरे नंबर। और पोगल में, तो ये दो एरिया में हमें जो जिस हिसाब से जनता का वोट मिलना चाहिए था उसके अनुरूप नहीं आया। और इसके लिए भी अभी उसके बाद हमने 2-3 बैठकें की तो जनता के बीच में भी आना जाना हुआ। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम हर क्षेत्र तक, हर गांव तक, हर मोड़े तक नहीं पहुंच पाए। अगर उनको अच्छी तरीके से अगर गांव वक्त मिलता, टाइम मिलता, तो मेरे को लगता है कि वहां भी परिस्थितियां हम चेंज कर लेते। वहां भी लोगों को इलेक्शन के बाद, इलेक्शन ये हमारा हुआ रिजल्ट आने के बाद, अब तो काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें बहुत गलती होगी, जो हम गुमराह हो गए, हमने उधर वोट कर दिया, हमें यानी कि हमने मन से निश्चित किया था कि आपको वोट करें। तो कुछ ऐसे बीच में यानी कि कंपेन करने आ गए, कुछ कस्में देने लग गए, कुछ होता है, चलो उनने किया। लेकिन एक कहीं ना कहीं जब मैं इलेक्शन हारने के बाद भी गांव में गया, लोगों में जाना हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में वो ही भाव, वो ही प्यार, वो ही आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं उनके बीच में ये भी मैंने देखा कि उनके बीच में जुनून, जज्बा वैसे ही है, विश्वास वैसे ही है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप वेट मत कीजिए, जनता के बीच में रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और निरंतर आगे भी रहेगा। और उनको भी मलाल है कि थोड़ा और एफर्ट कर लेते तो नतीजे कुछ और होते रामबन असेंबली सेगमेंट में। फिर भी जनता का आशीर्वाद इतना रहा, तो हम तो उनके तहे दिल से आभारी भी हैं, ऋणी भी हैं। और इसी के साथ ही इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को शायद मन में, आपने कहा कि हमारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा कोई विचार नहीं है। संपर्क में तो आप समझ सकते हैं कि चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हो, काम लेने के लिए उनको भी तो सेंटर में जाना है, मोदी जी के पास भी जाना है, माननीय अमित शाह जी के पास भी जहां से जमा गए भी। और लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं अगर हम अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए, उनके काम कराने के लिए जो भी सहयोग समर्थन लेना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, जाएंगे, काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, हर एक गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम। आगे चाहे डीडीसी इलेक्शन हो, बीडीसी इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन हो, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो, ये पूरी टीम बैठेंगे, जो डिसाइड करेंगे निश्चित रूप से वैसे ही आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने नहीं करने, ये तो वक्त के गर्ग में डूबा हुआ होता है कि वक्त आने वाली परिस्थितियां क्या हैं,
किस हिसाब से कोई व्यक्ति बोलता है, लेकिन अभी मेरे अगर पूछोगे तो ना ही ऐसा मेरे मन में कोई विचार आया। अभी तो मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, ना ही मेरे को कोई ऐसा यानी कि था कि आप उधर आओ, या बहुत बड़ी पार्टी है उनके अपने विचार हो सकते हैं, हमारे अपने विचार हो सकते हैं। अल्टीमेटली समाज के लिए ही काम करना है। अगर कहीं समाज के किसी कोने में भी रहकर किसी गरीब का काम हो जाए, किसी अमीर का अगर जो काम नहीं बन रहा वो भी हो जाए तो वो भी काम है। नौजवान का काम अगर हो जाए, अगर वो कंपनी में नहीं लग रहा हो, किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, उसकी आवाज उठा दो तो वो भी एक आवाज है। तो ये वक्त ही बताएगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके चलिए, बारे में अभी क्या बता सकते हैं। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सूरज सिंह परिहार साहब, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे असेंबली चुनाव में रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से, और प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रामबन के। हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।